हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि जनरल वे अपने सोल्जर्स की टीम के साथ जनरल येन के घर आ रही थी। जनरल वे बहुत ब्रेव है और इसके बारे में फेमस था कि ये हार्टलेस है और मोस्टली लोग इसे मॉन्स्टर कह के बुलाते थे। और जनरल येन पर चार्ज था कि वो दुश्मन के साथ मिला हुआ है और किंग उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उसे पता चलता है कि ये बात सच है। तो वो जनरल वे को उसके घर भेजता है कि जैसे चाहे उससे पता लगाए कि मास्टरमाइंड कौन है। जनरल वे जनरल गुआन के घर आती है तो जनरल गु की सारी फैमिली उसके सामने झुकी हुई थी। तो जनरल गुआन उसे भीख मांगता है कि हम पर रहम करो और बोलता है कि हम दोनों की फैमिलीज सालों से फ्रेंड्स हैं और फिर तुम्हारी एंगेजमेंट मेरे बेटे के साथ हुई थी तो इस बात का लिहाज करो। तो जनरल वे उसे कहती है कि जब तुम्हारे पास अथॉरिटी थी तो मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की कि मेरे भाई को बचाने में मेरी हेल्प करो, मगर तुमने बोला कि कॉमन पीपल की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं और अब तुम भी एक क्रिमिनल हो और एक कॉमन पीपल, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। और जनरल वे को उस पर बहुत गुस्सा था कि जब उसे उसकी हेल्प चाहिए थी तो जनरल येन ने उसकी हेल्प नहीं की थी तो उसके भाई की डेथ हो गई। और फिर उसे कहती है कि जितना क्रूअल तुम थे इतनी क्रूअल मैं नहीं, इसलिए मैं तुम्हें चांस देती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टरमाइंड कौन है, तो मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगी। तो जनरल गुयान कहता है कि मैंने सब कुछ खुद किया, मेरा कोई मास्टरमाइंड नहीं। तो जनरल वे अपने असिस्टेंट लीची से कहती है कि तुम बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। और जनरल वे ने लीची को ऑलरेडी बता दिया था कि उसे क्या बोलना है। तो लीची कहता है कि नेक्स्ट मंथ का 5th डे शादी के लिए शुभ है। और जैसे जेंट्स की वर्ल्ड में लड़की को शादी के लिए फोर्स किया जाता है ताकि उसकी फैमिली को मजबूर करके उनसे बदला लिया जा सके, तो वे भी उसे ऐसे ही मजबूर करती है। गुजान रोता रहता है कि मेरा बेटा मिंगजू आपके स्टेटस का नहीं तो आप उसे शादी ना करें। तो वे कहती है कि क्या आप भूल गए कि रूल्स के हिसाब से क्रिमिनल का बेटा घर जमाई बनता है। गुजान कहता है कि क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रही हो। तो वे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती। और फिर से कहती है कि अगर तुम अपने सेकंड सन की शादी मुझसे करो तो मैं तुम्हारी सारी फैमिली को छोड़ दूंगी। और एक स्टूल को हिट करके कहती है कि अगर तुमने अपने बेटे की शादी मुझसे न की तो मैं इस तरह तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगी। वो उन लोगों को धमकी देकर वहाँ से जाने लगती है कि मिंगजू वहाँ आता है तो अपने फादर से कहता है कि मैं जनरल वे से शादी करूंगा और मुझे घर जमाई बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और वे क्योंकि सिर्फ उन्हें धमकाना चाहती थी और सच जानना चाहती थी, मगर वो उसके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही किसी से शादी करना चाहती थी, तो उसे देखकर शॉक रह जाती है। जनरल गुयान मिंगशू से कहता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मगर मिंगशू कहता है कि मैं एक क्रिमिनल का बेटा हूँ तो मेरा फ्यूचर ऑलरेडी बर्बाद है और ये जनरल की फेवर है कि वो मुझे चांस दे रही है कि इनसे शादी करके मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं। तो वे मिंगशू को सर से पांव तक देखती है तो उसे लगता है कि वो बहुत वीक है। तो गुयान से कहती है कि तुमने अपने इस वीक और हैंडसम बेटे को छुपा कर रखा हुआ था। तो मिंगयू बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि जनरल क्या मैं आपको अच्छा लगा। वे उसकी हेयर पिन निकालती है तो कहती है कि लोग मुझे हार्टलेस कहते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मिंगजू कहता है कि आप मेरी फैमिली को छोड़ रही हैं तो आप हार्टलेस कैसे हो सकती हैं। वे उसे एक ब्रेसलेट पहनाती है और कहती है कि ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है और सोच रही थी कि ये दिल में डर रहा होगा मगर प्रिटेंड नहीं कर रहा। मिंगजू कहता है कि ये ब्रेसलेट आपने बनाया तो ये बहुत खूबसूरत है। वे उसे डराना चाहती थी तो गुयान को कहती है कि 3 दिन बाद शादी होगी और 3 दिन बाद तुम इसे मेरे घर भेज देना। और वो मिंगजू को गौर से देखती है कि शायद वो डर रहा हो मगर उसके फेस पर जरा भी डर नहीं था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जनरल वे 2 दिन सिटी से बाहर जाती है और जब वापस आती है तो पेपर पढ़ने की कोशिश कर रही थी और उसके साथ एक प्रॉब्लम था कि वो पढ़ नहीं सकती थी और इस बारे में सब जानते थे तो उसे क्रिटिसाइज किया करते थे। वो लीची को बुलाती है और कहती है कि पेपर पढ़कर बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तो लीची उसे बताता है कि लोग बातें कर रहे हैं कि मिंगजू बीमार है तो आप उसे शादी करके उसका एडवांटेज ले रही हैं। वे कहती है कि मैं 2 दिन कैपिटल सिटी से बाहर गई तो लोग इतने ब्रेव हो गए कि वो मेरे बारे में बात करेंगे और कहती है कि मैं लोगों को जाकर एक्सप्लेन करूंगी कि मैं मिंगजू से शादी क्यों कर रही हूँ। तो लीची कहता है कि इसकी जरूरत नहीं क्योंकि जनरल गुजान ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो लीची से कहती है कि तुमने तो बोला था कि गुजान कभी भी अपने बेटे की शादी मुझसे नहीं करेगा। तो लीची कहता है कि मुझे क्या पता था कि वो अपने बेटे को सैक्रिफाई करने के लिए रेडी हो सकता है और आप जैसी लड़की से शादी करेगा। वे बहुत गुस्से में आती है तो कहती है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या मैं इतनी क्रूअल हूँ कि वो मुझसे शादी करके खुश नहीं रह सकता। तभी डोर नॉक होता है तो वो लोग देखते हैं मिंगजू वहाँ खड़ा था और बहुत स्टाइल से कहता है कि मैं आपका हस्बैंड बनने के लिए रेडी हूँ। और वे क्योंकि किसी भी तरह उसे शादी नहीं करना चाहती थी तो कहती है कि तुम शादी का एग्रीमेंट नहीं लाए और सोचती है कि हमारी एंगेजमेंट 10 साल पहले हुई थी, इसके पास एग्रीमेंट नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। मगर मिंगजू का असिस्टेंट यिंग उसे एग्रीमेंट दिखाता है
तो वे शादी टालने के लिए कहती है कि मैंने अभी शादी के गिफ्ट रेडी नहीं किए, तो इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। मिंगयू उसे बहुत से बॉक्सेस दिखाता है और कहता है कि ये मेरी सारी लाइफ की अर्निंग है और मैंने इन सब को अपनी शादी के लिए संभाल कर रखा हुआ था। और मिंगयू ने वहाँ लोगों को इकट्ठा किया हुआ था ताकि उसे उन सब की सिंपैथी मिले। यिंग कहता है कि जनरल, आपने तो बोला था कि आप मिंगयू से शादी करेंगी तो इसके बदले इसकी सारी फैमिली को छोड़ देंगी और कि आप अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहती हैं। और फिर कहता है कि मास्टर गू ने ऑलरेडी यंग मास्टर को बाहर निकाल दिया है, तो इसके पास रहने के लिए अब जगह भी नहीं और ये होमलेस है तो कहाँ जाएगा। यिंग और मिंगयू दोनों नाटक कर रहे थे तो मिंगयू कहता है कि यिंग, तुम कैसी बातें कर रहे हो, जनरल वे कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरती। और फिर वो खांसने लगता है तो उसे खांसी के साथ बुला डालता है। तो लोग बातें करते हैं कि जनरल वे बहुत क्रूअल है, उसने यंग मास्टर की फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये बेचारा बीमार है और इसके पास रहने को जगह नहीं और जनरल इतनी क्रूअल है कि इसे अपने घर में रहने नहीं दे रही। तो लीची वे के पास जाकर कहता है कि जनरल चीफ और गवर्नर आपको बधाई देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो वे बहुत हैरान होती है कि उन्हें शादी के बारे में किसने बताया और फिर लीची से कहती है कि जल्दी से मेरे लिए वेडिंग गाउन मंगवाओ। और मिंगयू के पास जाकर कहती है कि याद रखना कि मुझसे शादी करोगे तो मैं लाइफ के एंड तक तुम्हें टॉर्चर करूंगी। मिंगयू कहता है कि मुझे इसे कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं जानता हूँ कि मैं एक क्रिमिनल का बेटा हूँ, तो मेरी लाइफ ऐसी ही होगी। और वे अपनी बात रखने के लिए मजबूरी में उसे शादी कर लेती है। मगर मिंगयू को डराना चाहती थी तो बहुत ड्रिंक करके उसके रूम में आती है और प्रिटेंड करती है कि वो बहुत क्रूअल है और उसे वार्न करती है कि तुम मेरी और अपने फादर की लड़ाई के बीच में ना आओ। और फिर उसे कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, मगर जितने बीमार हो पता नहीं कि कितने दिन जियोगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूं। मिंगयू उसके लिप को टच करता है तो वे उसे हिट करती है। मिंगयू कहता है कि सब लोग कहते हैं कि आप ब्लड थ्रस्टी मॉन्स्टर हैं, मगर मुझे लगता है कि आप बहुत काइंड हैं। वे कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मिंगयू कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे फादर को लेसन सिखाने के लिए सब कुछ कर रही हैं और सच ये है कि आप क्रूअल नहीं बल्कि काइंड हैं। वे उसके सर को हिट करके बेहोश कर देती है और फिर लीची को बुलाकर पूछती है कि क्या ये सच में मरने वाला है। लीची कहता है कि पहले ये बहुत बीमार है और आपने इसे इतने जोर से हिट किया है तो मुझे लगता है कि ये जल्द मर जाएगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो मिंगयू को असिस्टेंट यिंग वहाँ आता है और मिंगयू अनकॉन्शियस नहीं था, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो बेहोश है। तो मिंगयू से पूछता है कि सब कुछ सेटल हुआ कि नहीं। तो यिंग उसे बताता है कि हमने गू फैमिली को किडनैप कर लिया है और कोई नहीं जानता कि वो लोग इस टाइम कहाँ हैं। और ये लड़का जो मिंगयू बनकर आया था गुयान का सेकंड सन नहीं था, बल्कि ये एक विलन है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि 3 दिन पहले मिंगयू गुयान के सामने जाता है तो गुयान को बताता है कि मैं लियांग पेविलियन का मास्टर जियान हूँ। गुयान पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो जियान उसे मिंगयू का नेकलेस दिखाता है। गुयान कहता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, तो जियान उसे कहता है कि जब तक तुम प्रिटेंड करो कि मैं तुम्हारा सेकंड सन हूँ तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। और कहता है कि कल जनरल वे तुमसे डील करने आए तो तुम उसे बताओगे कि मैं तुम्हारा बेटा मिंगयू हूँ। गुयान कहता है कि सेकंड प्रिंस ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे बचा लेगा, इसलिए मुझे तुमसे डील करने की जरूरत नहीं। तो जियान उसे कहता है कि किंग ने ऑर्डर किया है कि तुम्हें पनिश किया जाए और इस सब में सेकंड प्रिंस तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और जनरल गुयान का बेटा जियान की कस्टडी में था तो वो मजबूरी में उसकी बात मान जाता है। और जनरल वे जब उसे डील करने आती है तो वो उसे यही बताता है कि ये मेरा बेटा मिंगयू है और मिंगयू से आज तक कोई नहीं मिला था, तो वो प्रिटेंड करता है कि मैं मिंगयू हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यिंग जियान को बताता है कि सेकंड प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। जियान कहता है कि वो चाहता था कि मैं जनरल वे से शादी करूं, तो इस सब में उसने मेरी हेल्प की और वो जनरल वे को मारना चाहता है, मगर मुझे उसकी बॉडी में अभी तक जेड फ्लेम नजर नहीं आया, तो मुझे कुछ और टाइम चाहिए। और जियान की बॉडी में एक मिस्टीरियस पॉइजन था जिसे सिर्फ जेड फ्लेम से क्योर किया जा सकता था और ये जेड फ्लेम सिर्फ जनरल वे के पास था। और जियान ने सेकंड प्रिंस की बात सिर्फ इसलिए मानी थी कि वो खुद को क्योर कर सके और उसकी इंटेंशन भी यही थी कि जब वो क्योर हो जाएगा तो वो जनरल वे को मार देगा। यिंग कहता है कि अगर उन्होंने आपको टाइम पर क्योर न किया तो आपकी डेथ हो सकती है। और जियान बहुत क्रूअल था तो वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही मरूंगा। तो यिंग उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आप जानते हैं कि जनरल वे बहुत पावरफुल है तो आपको उनसे केयरफुल रहना पड़ेगा। तो जियान कहता है कि जितना क्रूअल मैं हूँ मेरे मुकाबले में वो बहुत काइंड है। और फिर हम देखते हैं कि जनरल वे जब जागती है तो जियान उसके पास बैठा था, वो उसे वहाँ देखती है तो डर जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और जियान उसे इरिटेट करना चाहता था तो कहता है कि कल आपने मुझे बहुत नाइसली ट्रीट किया तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता हूँ। तो वे हैरान हो जाती है कि मैंने इसे नाइसली ट्रीट कब किया। और जब वो बाहर आती है तो लीची से पूछती है कि जनरल गुयान ने अपना मुंह खोला कि नहीं, मगर लीची उसे बताता है कि जब से मिंगयू की शादी हुई है गू फैमिली कहीं गायब हो गई है और कोई नहीं जानता कि वो लोग कहाँ गए हैं। और वो लोग अभी तक यही समझ रहे थे कि जियान रियल में मिंगयू है।
तो लीची उसे बताता है कि मिंगयू लियांग पवेलियन गया था और शायद वो लियांग पवेलियन के मास्टर जियान से हेल्प लेने गया होगा, और बताता है कि जियान बहुत कनिंग और क्रूअल है और मुझे नहीं लगता कि वो मिंगयू की हेल्प करेगा। और फिर कहता है कि अगर जियान ने सेकंड प्रिंस की हेल्प की तो सेकंड प्रिंस की पावर बढ़ जाएगी और वो क्राउन प्रिंस मान सकता है। तो वे कहती है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं क्राउन प्रिंस का नाम क्लियर करवाऊंगी, और कहती है कि जियान मेरे हाथों से ही मरेगा। और वो ये बात नहीं जानती थी कि जिस विलन को वो मारना चाहती है वो उसका हस्बैंड है। और फिर हम देखते हैं कि जियान वे के लिए खाना बनाता है। वे खाना टेस्ट करती है तो कहती है कि ये बहुत बुरा है। तो जियान बहुत इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है और कहते हैं कि मैं सालों से बीमार हूँ तो कुछ भी खा नहीं सकता, मगर मेरा दिल चाहा कि आपके लिए खाना बनाऊं तो मैंने खाना बना लिया और मैंने इसे टेस्ट नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा है। तो वे सोचती है कि इसका हार्ट कितना प्योर है, तो उसका दिल रखने के वो खाना खा लेती है। मगर जियान उसे मेंटली टॉर्चर करना चाहता था तो वो उसके सारे बर्ड्स को उड़ा देता है। वे उस पर गुस्सा करती है तो जियान कहता है कि आपका लव बर्ड मैं हूँ, तो आप सिर्फ मुझे अपने केज में रखें। तो वे उसकी बातें सुनकर इरिटेट होती रहती है और फिर उसे तंग करने के लिए उसका हर काम अपने हाथों से करता ताकि उस पर हर टाइम नजर रख सके। और वे इतना इरिटेट होती है कि वो बीमार होने का नाटक करती है और लीची के साथ मिलकर प्लान कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। और जब उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो कहती है कि तुम मुझे क्राउन प्रिंस की साथ वाली ग्रेव में दफन कर दो, तो शायद अपनी डेथ के बाद मैं ये रियलिटी फाइंड कर सकूं कि क्राउन प्रिंस को किसने मारा था। तभी मेड वहाँ आती है तो वे प्रिटेंड करती है कि वो बहुत बीमार है। मेड उसे कहती है कि मास्टर मिंगजू को पता चला कि आप बीमार हैं, तो उन्होंने अपने हाथ से आपके लिए मेडिसिन बनाई है और वो चाहते हैं कि वो मेडिसिन आपको अपने हाथ से पिलाएं। वे बहुत गुस्से में आती है तो लीची मेड से कहता है कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। मेड वहाँ से चली जाती है तो वे कहती है कि अब मुझे पता चला कि जनरल गुयान ने अपने बीमार बेटे की शादी मुझसे क्यों करवाई, क्योंकि वो इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता था। और मुझे लगता है कि मैंने अपने यहाँ पेट को पा लिया है, मैं इसे अपने घर से बाहर निकालूं तो भी ये वापस आ जाएगा। और फिर कहती है कि मुझे लगता था कि मैं इसे मार दूंगी, मगर अब मुझे लगने लगा है कि वो मुझे मार कर ही मरेगा। तो लीची उसे कहते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि वो आपको छोड़कर खुद चला जाए। तो वो उसके कान में एक प्लान बताता है। वे रात को जियान के रूम में जाती है तो एक बार फिर उसे टॉर्चर करती है और जब उसे लगता है कि वो बेहोश हो चुका है तो खुद भी वहीं सो जाती है, मगर जियान जाग रहा था। तो वे को देखकर सोचता है कि जैसे ही मुझे जेड फ्लेम मिलेगा तो मैं तुम्हारी नेक में स्टैब करूंगा। मगर मॉर्निंग में अपने रूम से बाहर आता है तो मेड्स के सामने प्रिटेंड करता है कि वो सिक है, तो भी वे ने उसे असल्ट किया। और वे जब जाकर बाहर आती है तो थैंक्स कहती है कि आज उसे मिंगजू की शक्ल नहीं देखने पड़ी। तभी वो देखती है कि मेड्स उसके बारे में गॉसिप कर रही हैं, मगर वो जान नहीं पाती कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो लीची से जाकर पूछती है तो लीची कहता है मैंने सिर्फ आपको नाटक करने को बोला था, मगर मुझे नहीं पता था कि आप सब कुछ रियल में करेंगी। वे हैरान होकर कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया। लीची कहता है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप जाकर मिंगजू की कंडीशन देखें। वे उसके रूम में जाती है तो जियान प्रिटेंड करता है कि वो अपने बेड से हिल भी नहीं पा रहा। तो उसका असिस्टेंट जिंग कहता है कि आपको पता था कि मास्टर बीमार है, तो आपने इनका एडवांटेज क्यों लिया। और कहते हैं कि आपने इन्हें असल्ट किया तो देखें ये अब उठ भी नहीं पा रहे। वे बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये सब झूठ है। तो जियान कहता है कि तुम्हें किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। वे बहुत बेबस हो जाती है तो कहती है कि तुम जीत गए, मैं ही यहाँ से जाती हूँ। वे वहाँ से चली जाती है तो जियान यिंग से कहता है कि तुमने गॉसिप फैलाकर बहुत अच्छा किया, अब इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसके बदले तुम्हें अवार्ड मिलेगा। यिंग कहता है कि इसका मतलब ये कि उन्होंने आपको असल्ट नहीं किया, बल्कि आपने उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए फेक न्यूज फैलाई। तो जियान कहता है कि तुम ये ना भूलो कि मैं यहाँ मिंगजू बनकर आया हूँ, और अगर मिंगजू और वे की रेपुटेशन खराब होती है तो मुझे इस बात की परवाह नहीं। और फिर कहता है कि मुझे सेकंड प्रिंस से मिलना है, तुम इस सब की अरेंजमेंट करो, मगर इससे पहले पता लगाओ कि वे का क्राउन प्रिंस के साथ क्या रिलेशन था। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जनरल वे गुस्से में चीजें तोड़ रही थी और लीची से कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर वो मेरा दिल जीतना चाहता है तो ये इम्पॉसिबल है, और अगर उसने सब कुछ मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए किया है तो मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। लीची उसकी बातें सुनकर सिर्फ स्माइल करता रहता है और वे बहुत गुस्से में थी तो वो बहुत से मॉडल्स को बुलाती है तो उनके साथ मिलकर वाइन पी रही थी और बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट उन्हें दे रही थी। जियान वहाँ आता है तो वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वे उसे कहती है कि तुम मेरे साथ बैठकर वाइन पियो। जियान उसे कहता है कि तुम इन सब को यहाँ से भेजो और तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। तो वे उसे कहती है कि तुम अपने फादर के स्कोर बराबर करने आए हो तो तुम बराबर करो और यहाँ से जाओ। जियान कहता है कि तुमने इन सब को यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। और जाते हुए स्माइल कर रहा था कि ये मुझे खुद बुलाने मेरे पीछे आएगी। तो वो वे का घर छोड़कर चला जाता है। तो लीची वे से कहता है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं तो वो कहाँ जाएगा। वे कहती है कि वो जहाँ भी जाए मुझे इसकी परवाह नहीं,
और वे कोर्ट जाती है तो उसे पता चलता है कि वेस्ट में फ्लड आया था और लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं, तो वे एक दूसरे का सामान लूटकर बिना रहम एक दूसरे को मार रहे हैं। तो वो अज्यूम करने लगती है कि मिंगजू बहुत वीक है तो लोग उसे बुली कर रहे हैं और उसके पास ना खाने को खाना है और ना ही रहने को घर। तो वो उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि कुछ लोग जियान को फोर्स कर रहे थे कि तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो। तो जियान कहता है कि तुम सब कुछ ले सकते हो मगर ये ब्रेसलेट ना लेना। मगर वो लोग उसकी ब्रेसलेट उतारने लगते हैं तो वे उस आदमी को हिट करती है और फिर सबको मार कर गिराती है और जियान को घर वापस ले आती है और घर आकर उसके फेस पर मेडिसिन लगा रही थी और कहती है कि अगर तुम उन्हें ब्रेसलेट दे देते तो वो तुम्हें इतना हर्ट ना करते। जियान कहता है कि ये गिफ्ट तुमने मुझे दिया था तो चाहे मेरी जान चली जाती मैं उन्हें ये ब्रेसलेट कभी ना देता। और फिर कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे बचाने आई और वे नहीं चाहती थी कि वो कुछ गलत समझे। तो क्लियर करती है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। वो उसके लिए खाना मंगवाती है तो जियान क्योंकि कई दिन का भूखा था तो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। वे उसे इशारा करती है कि तुम्हारे गाल पर खाना लगा हुआ है और जियान समझता है कि वो उसे बोल रही है कि मैं उसे किस करूं। तो वो जनरल वे को किस करता है तो वे वहाँ से भाग जाती है। लीची उसके पीछे चला जाता है तो यिंग जियान से कहता है कि जनरल वे और लीची बहुत काइंड हैं तो क्या आप फिर भी उन्हें मारना चाहते हैं। जियान उसे बहुत गुस्से में देखते हैं तो यिंग उसे बताता है कि सेकंड प्रिंस ने मैसेज भेजा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। जियान रेस्टोरेंट सेकंड प्रिंस से मिलने जाता है तो प्रिंस बहुत डरा हुआ था क्योंकि जियान की पावर उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा थी और हर कोई जानता था कि वो विलन है और बिना रहम काउंटलेस लोगों को मार सकता है। सेकंड प्रिंस पूछता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। जियान वहाँ कुछ पॉट्स तोड़ता है तो प्रिंस और डरने लगता है। वो गार्ड्स को बुलाता है मगर यिंग उसके गार्ड्स को मारकर गिरा देता है। तो जियान पूछता है कि आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा और फिर उसे वार्न करता है कि अगर तुमने जनरल वे को हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। प्रिंस कहता है कि उसे मारने का प्लान मेरा नहीं था। जियान कहता है कि वो अब मेरी वाइफ है और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने उसके अगेंस्ट कुछ प्लॉट किया तो मैं चीजें नहीं तोड़ूंगा बल्कि तुम्हें तोड़ दूंगा। वो वहाँ से चला जाता है तो प्रिंस के गार्ड वहाँ आते हैं तो प्रिंस उन पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर जियान चाहता तो इन गार्ड्स की बजाय मुझे मार देता। तो एक गार्ड कहता है कि मैं उसे मार देता हूँ। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि क्या तुम्हें इतनी करेज है कि उसे मार सको और फिर कहता है कि मुझे जियान को नहीं बल्कि जनरल वे को मारना है मगर ये काम मैं खुद नहीं करूंगा बल्कि 10th प्रिंस के हाथ से करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जनरल वे बहुत अपसेट थी क्योंकि उसे रॉयल डिनर के लिए जाना था और जियान दूर खड़ा उसे देख रहा था और समझ नहीं पाता कि वो इतनी अपसेट क्यों है। लीची वहाँ आता है तो जियान से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जनरल को पढ़ना नहीं आता तो इसी कारण ये बहुत अपसेट है कि मैं वहाँ क्या बोलूंगी। वे लीची की बात सुनकर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी और फिर कहती है कि ये तो कुछ खा भी नहीं सकता तो वहाँ क्या बोलेगा। जियान कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वैसा बोलूंगा। तो वे कहती है कि दूसरी वाइफ के हस्बैंड उन्हें पैम्पर करते हैं मगर तुम मुझे पैम्पर नहीं करते। तो जियान कहता है कि तुम मुझे परमिशन नहीं देती वरना मैं भी तुम्हें पैम्पर कर सकता हूँ। और वो लोग खाने के लिए जाते हैं तो चिंग कंट्री का प्रिंस वहाँ आया हुआ था। वो सबको ह्यूमिलेट करता है कि कोई भी मेरे मुकाबले का नहीं और ये बात सब लोग जानते थे कि जनरल वे बहुत ब्रेव है मगर वो पढ़ना नहीं जानती। तो प्रिंस चियांग से कहता है कि जनरल वे तुम तो बहुत ब्रेव हो तो तुम बताओ कि जंग के रूल्स क्या हैं और बुक्स इस बारे में क्या कहती हैं। तो जियान उसे 7 रूल्स बता देता है। प्रिंस बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट की। तो जियान कहता है कि मैं जनरल वे का हस्बैंड हूँ तो आंसर मैं कर सकता हूँ। तो प्रिंस चियांग बहुत गुस्से में जाता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जनरल वे बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, हमें जल्द उसे मारना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि जनरल वे जियान के साथ 10th प्रिंस योई के मेंशन के बाहर से गुजर रही थी कि योई का एक टीचर वे को देखता है तो कहता है कि तुम जाहिल हो, तुम्हारे यहाँ आने से हमारा एरिया गंदा हो गया। जियान बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि जनरल वे बॉर्डर पर जंग लड़कर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करती है तो तुमने ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। तभी प्रिंस योई वहाँ आता है तो जियान की बात सुनकर जनरल वे से कहता है कि तुम फर्स्ट प्रिंस को प्रोटेक्ट न कर सकी तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम ब्रेव हो। और कहता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड अब हमें ह्यूमिलेट करेगा। तो वे जियान से कहती है कि तुम घुटनों पर बैठकर प्रिंस से अपोलोजाइज करो। और प्रिंस योई जनरल वे को पसंद करता था तो वो बहुत जेलस था कि उसने किसी और से शादी कैसे कर ली। इसलिए जियान से कहता है कि तुम यहाँ बैठे रहो और देखते हैं कि तुम्हारी लवर तुम्हें बचाने के लिए क्या करती है। और फिर कहता है कि तुम जनरल की सिंपैथी को लाभ ना समझ बैठना। और फिर वो उसे वहीं बैठने को कहता है और खुद दूर खड़े होकर उसे देखता रहता है। तभी तेज बारिश होने लगती है तो जियान वहीं बैठा रहता है। यिंग वे से कहता है कि आप जाएं
वरना मास्टर बीमार हो जाएगा। वे जियान के लिए बहुत वरीड होती है तो जाकर उसे उठाने लगती है। तभी योय वहाँ आता है तो कहता है कि तुम इसे यहीं रहने दो। वे कहती है कि आप मुझ पर गुस्सा हैं, अगर आपको पनिश करना है तो मुझे पनिश करें, ये इनोसेंट है तो आप इस पर गुस्सा नहीं निकाल सकते। योय कहता है कि 5 साल तुम्हें ठंड में पनिश किया गया तो तुम्हें इस सब की आदत हो गई होगी, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पनिश करूँ। वे कहती है कि जब मुझे पनिश किया गया तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड वो तकलीफ सहे। जियान अनकॉन्शियस हो जाता है तो वो उसे उठाकर ले जाती है। योय बहुत डिसहार्ट होता है तो अपनी अम्ब्रेला फेंक देता है तो खुद से कहता है कि तुम तो इतनी कोल्ड हो कि किसी को भी पसंद नहीं करती, फिर तुम्हें इसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। सर्वेंट आकर योय के ऊपर अम्ब्रेला करता है और कहता है कि जनरल वे मरना डिजर्व करती हैं। तो योय कहता है कि अगर तुमने उसके लिए एक और वर्ड बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम उसकी इंसल्ट ना करना। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जियान अनकॉन्शियस था तो डॉक्टर उसे चेक करके बताता है कि इनकी बॉडी में एक पॉइजन है जिसे सिर्फ जेड फ्लेम से क्योर किया जा सकता है और जेड फ्लेम वे की बॉडी में था तो वो उसे क्योर कर देती है। और जियान जागता है तो वो अपने हाथ को देखकर हैरान हो जाता है कि मेरा पॉइजन क्योर कैसे हो गया। तो यिंग उसे बताता है कि जनरल वे ने आपको क्योर किया, वो आपके लिए बहुत वरीड है, मैं जाकर उनको बताता हूँ। और जैसे ही वे उसके रूम में आती है तो बहुत इमोशनल होकर जियान को हका लेती है और फिर से बाहर लाकर कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और फूलों की पत्तियां उसके ऊपर फेंकती है और कहती है कि तुम जिंदा रहोगे और हम दोनों नेक्स्ट चेरी ब्लॉसम सीजन साथ देखेंगे। तो जियान पहले याद करता है कि उसके जागने पर जनरल वे बहुत खुश हुई थी और फिर याद करता है कि योय ने बोला था कि तुम वे की सिंपैथी को मोहब्बत न समझ बैठना। तो ये जानने के लिए कि जनरल वे उससे मोहब्बत करती है कि नहीं, कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि चेरी ब्लॉसम सीजन 7 देखने का मतलब है कि हम दोनों लवर्स होंगे। तो वे कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सरवाइव करो। जियान बहुत डिसहार्ट होता है तो कहता है कि मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जनरल वे को कोर्ट में बुलाया जाता है तो किंग साहब को बताता है कि प्रिंस चियांग अपनी आर्मी के साथ बॉर्डर पर है, वो हम लोगों के साथ जंग करना चाहता है। तो किंग जनरल वे से कहता है कि तुम अपनी आर्मी के साथ वहाँ जाओ तो चियांग के साथ जंग तुम करोगी। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि वहाँ मैं जाऊंगा। तो कोर्ट का एक सीनियर मेंबर कहता है कि जनरल वे सालों से नॉर्थ पर जंग लड़ती आई हैं तो ये वहाँ से फेमिलियर है, इसलिए जंग में लीड हमें ये करेंगी। तो सेकंड प्रिंस उसकी बात सुनकर बहुत जेलस होता है तो किंग ऑर्डर देता है वे अपनी आर्मी के साथ जंग के लिए जाएगी। जनरल वे बाहर आती है तो उस सीनियर का थैंक्स करती है कि आपने मुझे सपोर्ट किया। तो सीनियर कहता है कि मुझे प्रिंस योय ने बोला था कि मैं ऐसा बोलूं। तो वे बहुत हैरान हो जाती है कि योय उसे इस तरह से सपोर्ट क्यों कर रहा है। तभी उसे न्यूज मिलती है कि योय ने मिंगयू को अपने पास बुलाया है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि प्रिंस योय जियान से कहता है कि तुम अभी तक जनरल वे के साथ क्यों हो। जियान कहता है कि वो मेरी वाइफ है तो मैं उसके साथ ही रहूंगा। योय इस पर वार करने के लिए अपना ड्रैगन निकालता है तो जियान उसे रोकने के लिए मार्शल आर्ट स्किल यूज करता है। योय बहुत हैरान हो जाता है तो कहता है कि मिंगयू को मार्शल आर्ट नहीं आता था तो बताओ कि तुम रियल में कौन हो। तो योय कहता है कि आप मुझे मिस्टर वे कह सकते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ और आर्ग्यू करते जनरल वे वहाँ आती है तो जियान प्रिटेंड करता है कि वो बहुत वीक है और प्रिंस उसे हर्ट करने वाला था। तो वे प्रिंस पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपने किसी वीक को हर्ट क्यों किया। तो योय बहुत हैरान होकर जियान को देखता है कि क्या ये वीक है। जियान कहता है कि पहले प्रिंस ने नहीं बल्कि मैंने वार किया था। तो वे कहती है कि तुम्हें तो इतनी पावर नहीं कि तुम किसी आम से पर्सन से लड़ो, तो ये तो एक प्रिंस है। योय उसका नाटक देखकर इरिटेट हो रहा था। वे जियान को लेकर वहाँ से जाने लगती है तो योय बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि चियांग से जंग के लिए मैं भी आपके साथ जाऊंगा और मैं तुम्हें वहाँ हार कर मरते देखना चाहता हूँ। वे जियान को बाहर ले जाती है तो उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुम प्रिंस जोय से मिलने क्यों गए। वो उसे ये नहीं बताता कि प्रिंस जोय ने खुद उससे मिलने के लिए बुलाया था। तो कहता है कि मैं तुम्हारी इंटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रहा था। तो वे उसे कहती है कि अगर मैं जंग में हार गई तो क्या एज अ हस्बैंड तुम मेरी डेड बॉडी रिसीव करने जाओगे कि नहीं। जियांग कहता है कि अगर तुम जंग में मारी गई तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी लेकर उसे प्रिजर्व करूंगा और अगर तुम जंग में जीत गई तो मैं तुम्हें वेलकम करूंगा और अगर तुम्हारी डेथ हो गई तो लाइफ के एंड तक मैं लैंटर्न जलाया करूंगा ताकि तुम्हें वापस आने के लिए रास्ता नजर आए। वे बहुत इमोशनल होती है तो कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जिंदा वापस आऊं। जनरल वे जंग के लिए जाने के लिए रेडी थी तो जाने से पहले क्राउन प्रिंस की मेमोरियल टेबल के पास जाती है ताकि उसे रिस्पेक्ट दे और वहाँ जाकर वो पास को याद करती है। और क्राउन प्रिंस बहुत ब्रेव और सिंसियर था। जब वो जंग के लिए जाता है तो सेकंड प्रिंस उसे ऐसे फ्रेम करता है कि सबको लगे कि क्राउन प्रिंस दुश्मन के साथ मिल गया है और जनरल वे जंग में उसके साथ थी और क्राउन प्रिंस जानता था कि अगर वो जिंदा रहा तो उसकी सारी आर्मी को मार दिया जाएगा, इसलिए वो सबको बचाने के लिए दुश्मन के कहने के हिसाब से आत्महत्या कर लेता है। और जंग में उसकी राइट हैंड सिर्फ जनरल वे थी तो उसे 5 साल कैद में रखा जाता है। और पहली बार सबको ये बात पता चलती है कि जनरल वे मेल नहीं बल्कि फीमेल है,
क्योंकि प्रिंस उसे अपने साथ मेल बनाकर लेकर गया था। और वो याद करती है कि क्राउन प्रिंस ने मरने से पहले उससे प्रॉमिस लिया था कि तुम 10th प्रिंस और मेरी सिस्टर सजू की केयर करना। और फिर उसे कहता है कि तुम्हें मैप्स याद नहीं रहते, तो इसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा कि तुम्हें गाइड करूँ, इसलिए तुम मैप को अच्छी तरह से मेमोराइज करना। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जनरल वे सब कुछ याद करके बहुत दुखी थी, मगर वो खुद से प्रॉमिस करती है कि मुझे हर हाल में जिंदा वापस आना है ताकि मैं 10th प्रिंस और सजू की केयर कर सकूं। और इस बार उसका जंग के लिए प्लान डिफरेंट था, और जिस तरह दुश्मनों से ट्रैप किया था इसी तरह वो उन्हें ट्रैप करना चाहती थी। तो वो लोग गेटअप चेंज करके चियांग की कंट्री में जाते हैं, और जियान उसे फॉलो कर रहा था तो वो भी अपना गेटअप चेंज करता है तो उनके पीछे ही चला जाता है। और जनरल वे फील करती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, मगर जियान वहाँ एक स्टॉल लगाकर खड़ा हो जाता है। जनरल वे वहाँ से गुजरने लगती है तो एक हेयर पिन देकर उसे खरीदती है। जियान पूछता है कि क्या ये पिन आप किसी स्पेशल के लिए लेना चाहती हैं? तो जनरल वे हाँ बोलती है। तो जियान सोचता है कि ये हेयर पिन इसने 10th प्रिंस के लिए ली होगी, तो वो 10th प्रिंस के लिए बहुत जेलस फील कर रहा था। तभी उन लोगों पर कोई अटैक करता है तो प्रिंस योए और लीजी उस आदमी को हर्ट कर देते हैं। तो वो आदमी इस डर से कि वो उसे टॉर्चर ना करें एक पॉइजन खाता है तो मरने वाला था, और कहता है कि जनरल वे जल्दी या देर से मरेगी। तो वहाँ कुछ लोग थे जो देखकर कहते हैं कि ये आदमी जियान का है जो लियांग पवेलियन का मास्टर है। तो जियान बहुत हैरान होता है कि ये मेरा आदमी नहीं, तो फिर मेरा नाम लेकर मुझे बदनाम कौन कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि चियांग किसी तरह जियान को पकड़ लेता है तो जेल में डाल देता है। और जनरल वे को ये न्यूज मिलती है तो वो गेटअप चेंज करके जेल जाती है। तो जियान से कहती है कि हम लोग रात को डांसर बनकर चियांग को बहुत वाइन पिलाएंगे, और जब वो ड्रंक होगा तो उसे की लेंगे तो तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। तभी कुछ लोग आते हैं तो जियान से कहते हैं कि प्रिंस तुम्हें बुला रहा है। चियांग उसे अपने मैंशन बुलाता है तो अपने लोगों को बताता है कि इसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी, तो आज हमें ये पोएट्री सुनाकर एंटरटेन करेगा। वो लोग उसे ह्यूमिलेट करते हैं कि ये जनरल वे का हस्बैंड है। तो जियान को बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने जनरल वे का नाम लेकर उसकी इंसल्ट की। तो चियांग से कहता है कि तुमने वीक से कुत्ते पाल रखे हैं, मगर तुम नहीं जानते कि मेरी पावर क्या है। तो चियांग अपने लोगों से कहता है कि इसे इतना मारो कि ये मार जाए। तो जियान कहता है कि मैं तुम सबको एंटरटेन करता हूँ, और वो सबको मारता है और चियांग को पकड़े रखता है। और चियांग नहीं जानता था कि वो इतना पावरफुल है, तो वो कोशिश कर रहा था कि वो वहाँ से भागे, मगर जियान उसे कहीं भी भागने नहीं देता। और फिर उसका ड्रैगन निकालता है तो उसे हर्ट करने लगता है। तो जियान डर से अनकॉन्शियस हो जाता है, और जैसे ही जियान सोल्जर्स के पाँव की आवाज सुनता है और जनरल वे को देखकर अनकॉन्शियस हो जाता है। और जनरल वे समझ रही थी कि वो बहुत वीक है और चियांग ने उसके हस्बैंड को हर्ट किया, तो कहती है कि आज रात हम लोग चियांग पर अटैक करेंगे। और जब किंग को ये बात पता चलती है कि जनरल वे उन पर अटैक करने वाली है तो वो उसे डील करने के लिए बुलाता है। तो वे कहती है कि तुम्हारा बेटा और सोल्जर्स हमारे कब्जे में है, इसलिए तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं। तो किंग कहता है कि तुम उन्हें छोड़ दो और बदले में तुम जो चाहोगी हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो वे उसे कहती है कि तुम्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि 15 साल तुम जंग नहीं करोगे, और एग्रीमेंट में लिखोगे कि 15 साल के लिए तुम हार गए और हम लोग जीत गए। और किंग का क्योंकि एक ही बेटा था तो वो मजबूरी में उसके साथ डील कर लेता है, क्योंकि जानता था कि जनरल वे उसके बेटे को मार सकती है। और फिर हम देखते हैं कि लीची वे को बताता है कि मिंगयू को होश आ गया। वे उसे देखने जाती है तो जियांग एक बार फिर बहुत इनोसेंट बनकर कहता है कि अगर तुम मुझे बचाने ना आती तो मैं तुमसे फिर मिल ना पाता। मगर वे बहुत हैरान थी कि मिंगयू के लिए लियांग पे विलियन से हेल्प कैसे आती है। और वो रात को सबसे कहती है कि हम लोग जीत गए हैं तो जितनी चाहे ड्रिंक करो। तो एक सीनियर जनरल योई से कहता है कि तुम मेरे साथ वाइन टोस्ट करो। वो उसके साथ वाइन टोस्ट करके पीता है। तो फिर जियांग से कहता है कि तुम मेरे साथ वाइन पियो। तो वे जनरल से कहती है कि ये वाइन नहीं पी सकता, तो तुम मेरे साथ वाइन टोस्ट करके पियो। तो योई जियान को क्रिटिसाइज करता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बिहाव पर ड्रिंक कर रही है, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और फिर उसे कहता है कि तुम सिर्फ खूबसूरत हो, इसके अलावा तुम्हें कोई एबिलिटी नहीं, और मुझे नहीं पता कि जनरल ने क्या देखकर तुमसे शादी की। तो जियान कहता है कि हैंडसम होना भी एक टैलेंट है, और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने उसका दिल कैसे जीता तो तुम मुझ पर ट्राई कर सकते हो। वो दोनों फाइट करने लगते हैं। योई कहते हैं हम दोनों ने अच्छा और बुरा टाइम एक साथ देखा, वो तुम्हें पसंद क्यों करेगी। जियान कहते हैं कि वो मेरी वाइफ है तो सिर्फ मुझे ही पसंद करती है, और अगर एक दिन वो मुझे ना देखे तो वो मुझे लव लेटर लिखती है, और उन्हें पता नहीं चलता कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। तो वे उन दोनों को डांट कर चुप करवा देती है। रात को जियान बाहर बैठा था तो वे वहाँ आती है और बताती है कि एक बार मेरी फैमिली को चियांग में कैद कर लिया गया, और मुझे नहीं पता कि क्राउन प्रिंस किस तरह हमें ढूंढता वो वहाँ आया तो उसने हमें रिलीज करवा लिया, और उसने मुझे सिखाया कि चाहे मैं एक लड़की हूँ मैं सबको हरा सकती हूँ। वो मेरे साथ बहुत काइंड था तो उसने मुझे जंग करना सिखाया, और मैं उसे रीपे करना चाहती थी, तो इसी कारण मैं सोल्जर बनी, और मैं चाहती थी कि मैं जंग में उसे प्रोटेक्ट करूं, और अब वो जिंदा नहीं तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके प्यारों को प्रोटेक्ट करूं
और उसकी कंट्री की रक्षा करूं। और फिर वो लाउड आवाज में क्राउन प्रिंस को बुलाकर कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लव वंस और देश की रक्षा करूंगी। तो जियान उसे कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वे कहती है कि तुम बहुत वीक हो तो तुम मुझे प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो जियान कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वे कहती है कि सब लोग मुझसे बहुत डरते हैं, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो जियान कहता है कि तुम मुझे जैसे देखती हो तो मुझे कभी भी डर नहीं लगता। तो वे कहती है कि क्या तुम मुझे सिड्यूस कर रहे हो। तो जियान उसे किस कर लेता है। लीची दूर खड़ा था तो उन्हें देखकर रोने लगता है और कहता है कि ये तो दोनों रियल में एक दूसरे को पसंद करने लगे। मगर जब वो लोग वापस आते हैं तो वे जहाँ भी जियान को देखती तो वो उसे दूर भाग जाती। तो जियान यिंग से कहता है कि वो मुझसे नफरत करने लगी है और जब वो जानती थी कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं करनी तो उसने मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला। तो यिंग उसे कहता है कि सब लड़कियां ऐसी होती हैं, जब आप उनसे मोहब्बत करने लगती हैं तो वो आपको वैल्यू नहीं देती। और फिर हम देखते हैं कि लीची जनरल वे को एक बॉक्स ला कर देता है और कहता है कि ये सेकंड प्रिंस ने भेजा है। वे वो बॉक्स खोलती है तो उसमें सजू का रुमाल था और किंग सबको कोर्ट में बुलाता है। तो वे को बहुत एप्रिशिएट करता है कि इसने जंग में विक्ट्री हासिल की और उसके बदले वो उसे प्रमोशन और 1000 गोल्ड कॉइन देता है। तो वे किंग से कहती है कि मेरी एक और विश है। किंग उसकी विश पूछता है तो वे कहती है कि प्रिंस जोए ने मेरे साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त दी तो मुझे लगता है कि ये बेटर पोजीशन डिजर्व करता है और सिफारिश करती है कि आप इसे जनरल बनाएं और प्रिंस की खुद की एक आर्मी होगी। तो किंग कहता है कि तुम्हारी ये विश पूरी होगी। तो कोर्ट में लोग बातें करने लगते हैं कि शायद नेक्स्ट क्राउन प्रिंस जोए ही बनेगा। जनरल वे बाहर जाती है तो सेकंड प्रिंस को देखकर कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है तो तुम इस सब के बीच में सजू को ना लाना। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम एक लड़की ही हो और तुम जानती हो कि मेल्स के मुकाबले में तुम हमेशा वीक ही रहोगी। तो वे बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि तुम इस सब में जोए और सजू को इन्वॉल्व ना करना, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मार सकती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो सेकंड प्रिंस का एक सोल्जर आकर से बताता है कि किंग ने प्रिंस जोए को टोकन दिया है, वो अपने लिए सोल्जर सिलेक्ट कर रहा है। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि उसकी आर्मी में जो कोई जाना चाहे उसे मार दो और फिर कहता है कि जनरल वे को तो पता ही नहीं कि उसका हस्बैंड एक विलन है। और देखते हैं कि टाइम आने पर वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करती है। और सजू क्योंकि वे से मिलने आ रही थी तो वे अपने मेंशन जाती है तो सजू वहाँ नहीं थी। वो बहुत वरीड हो जाती है तो लीची से कहती है कि हम जाकर सेकंड प्रिंस से पता करेंगे, उसने रास्ते में सजू के साथ कुछ करवाया होगा। लीची उसे रोकता है और कहता है कि इस तरह हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तभी सजू वहाँ आती है तो आकर उसे हाका लेती है। वे उसके लिए बहुत वरीड होकर पूछती है कि तुम्हें किसी ने हर्ट तो नहीं किया। मगर सजू कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अब गार्ड्स की जरूरत नहीं। मगर सेकंड प्रिंस ने उसे जो मैसेज भेजा था उसे पता चल गया था कि उसने सजू को हर्ट करने की कोशिश की है। और ये जानकर कि सजू को योए ने बचाया है वो उसका थैंक्स करने जाती है। योए से कहता है कि तुम एक जनरल हो तो तुम्हें रियलाइज क्यों नहीं होता कि तुम्हारा हस्बैंड वीक नहीं बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर वे उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती। तो योए कहता है कि मैं सिंहासन हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा, और चाहे वो तुम ही हो, और अगर तुम मेरी साइड पर आना चाहो तो आ सकती हो। वे आकर सब सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि उन्हें प्रिंसेस को कैसे ट्रीट करना है। तभी सजू उसके लिए टील आती है तो वे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो सजू कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। तभी वो जियान को देखती है तो पूछती है कि क्या तुम वे के हस्बैंड हो। जियान हाँ बोलता है तो सजू कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद आ गए तो तुम मेरे हो सकते हो। जियान कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तो सजू से कहती है कि जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो कोई और नहीं ले सकता। और वो जियान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी तो नहीं चाहती थी वो कुछ टाइम वे के साथ स्पेंड करे। और जैसे ही जियान वे के साथ मिलकर कोई काम करने लगता तो सजू उसे दूर ले जाती। और वे भी नोट कर रही थी कि सजू जियान को पसंद करने लगी है। तो एक दिन वो आकर जियान से कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो जियान मना कर देता है। वे कहती है कि तुम्हें सिर्फ उससे शादी करना पड़ेगी और कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तो जियान उसकी बात सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है। और रात को वो घर वापस आता है तो सजू बाहर बैठी ड्रिंक कर रही थी और जियान को वहाँ देखती है तो उसे ऑफर करती है कि तुम मेरे साथ बैठकर पियो। और बताती है कि वे के फादर की डेथ हुई तो वो हर किसी से दूर होने लगी क्योंकि उसे लगता है कि जिनसे वो मोहब्बत करती है वो सब उसे छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए जिनसे वो मोहब्बत करती है उन सब को अवॉइड करती है। तो जियान कहता है कि मैं उसे ट्रस्ट दिलाऊंगा कि ये सब झूठ है। और सजू ड्रंक थी तो वहीं सो जाती है। जियान यिंग को बुलाता है और कहता है कि तुम इसे वेस्ट वाले घर भेज दो और अगर ये वे के लिए स्पेशल न होती तो मैं इसे अभी मार देता। तो यिंग सजू को लेकर चला जाता है और मॉर्निंग में वे बाहर आती है तो सजू को घर में ढूंढ रही थी। तो वो प्लान करने लगती है कि हम उसे कैसे ढूंढे। तभी जियान उसे लाकर एक बॉक्स देता है और उसके साथ एक पेंडेंट था और बताता है कि सजू अपने घर वापस चली गई है। तो वे लीची से कहती है कि किसी को भेजकर पता करवाओ कि वो सेफली अपने घर पहुंची कि नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि योए का असिस्टेंट उसे लाकर एक टोकन देता है
और बताता है कि किसी ने गू फैमिली को हिल्स पर मार दिया और जनरल गू का सेकंड सन मिंगजू भी मारा गया। योई वो टोकन देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि जो मिंगजू बनकर जनरल वे के साथ रह रहा है वो लियांग पवेलियन का ऑनर जियान है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जनरल वे फेस्टिवल में जाती है तो जियान वहाँ उसका वेट कर रहा था और उसने क्योंकि जियान के साथ प्रॉमिस किया था कि वो उसे फेस्टिवल में एंजॉय करवाएगी तो उसके साथ मिलकर एंजॉय कर रही थी और फिर उसे गिफ्ट देती है तो कहती है कि ये मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए लिया था, मगर मुझे लगा कि आज ये गिफ्ट ज्यादा सूटेबल रहेगा तो मैंने तुम्हें आज दे दिया। और जियान गिफ्ट खोलता है तो उसमें वही हेयर पिन थी जो उसे लगता था कि उसने योए के लिए ली है। तो वो बहुत हैरान होता है कि क्या ये मेरे लिए थी। तभी योए सोल्जर्स के साथ आता है तो वे उसे कहती है कि ये सब क्या है। योए कहता है कि जनरल गू की फैमिली को किसी ने मार दिया और उनके साथ मिंगजू भी मारा गया, तो तुम मुझसे पूछो कि ये कौन है। जियान कुछ नहीं बोलता तो योई कहता है कि ये लियांग पवेलियन का मास्टर जियान है। वे उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती। योई से बताता है कि इसने मिंगजू को किडनैप कर लिया और इसने उसे अपने पवेलियन में रखा हुआ था क्योंकि इसकी बॉडी में एक मिस्टीरियस पॉइजन था जिसे सिर्फ जेड फ्लेम से क्योर किया जा सकता था और इसी कारण इसने तुमसे शादी की ताकि तुम इसे क्योर कर सको और इसके बाद इसका प्लान था कि ये तुम्हें मार देगा। जियान योई से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वे उसे रोक लेती है और योई की सोर निकालकर उस पर पॉइंट करती है और पूछती है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मुझे फूल क्यों बनाया। जियान उसे बार बार सॉरी करता है मगर वे उसे स्टैब कर देती है और फिर हम देखते हैं कि जियान रिकवर कर लेता है तो उसने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसने गू फैमिली को मार दिया था। तो वो आदमी कन्फेस करता है कि सेकंड प्रिंस के कहने पर मैंने सब कुछ किया। तो जियान बेरहमी से उसे मार देता है और अपने आदमी से कहता है कि जनरल वे को बोलो कि अगर सजू को जिंदा देखना चाहती है तो वो मेरे पास आए। वो जनरल वे को अपने पवेलियन बुलाता है तो उसने उसे बांध रखा था। वे उसे कहती है कि तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझे चीट करने की हिम्मत की। जियान कहता है कि मैंने सब कुछ इसलिए किया कि मैं तुम्हें हासिल करूं और कहता है कि अगर तुम मेरी बांध कर रहो तो अच्छा है वरना मैं तुम्हें ऐसे ही बांध कर रखूंगा। तो वे उसे कहती है कि मैं एक वॉरियर हूँ और तुम विलन हो तो हम दोनों साथ नहीं रह सकते। और जियान जनरल वे को रिलीज तो कर देता है मगर सजू को उसके हैंड ओवर नहीं करता तो जनरल वे वहीं रह रही थी। जियान उसके लिए खाना बनाता है मगर वे वो खाना फेंक देती है। जियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि सेकंड प्रिंस तुम्हें मारना चाहता है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ और तुम्हारे सारे दुश्मनों को भी मार सकता हूँ, मगर तुम सिर्फ प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो वे उसे कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने मोहब्बत करने की मिस्टेक की मगर मैं जियान से नहीं सिर्फ मिंगशो से मोहब्बत करती थी। तो जियान उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो और बताता है कि सजू सेफ है और मैं तुम्हारे प्यारों को कभी भी हर्ट नहीं करूंगा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक हीरो हो और मैं विलन, तो हम दोनों साथ नहीं रह सकते। वे घर जाती है तो बहुत ज्यादा ड्रिंक आ रही थी और लीची से कहती है कि पहली बार मैंने किसी से मोहब्बत की और मैं चाहती थी कि वो मेरा बनकर रहे। लीची उसे शादी का एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि यहाँ लिखा है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे का ट्रस्ट करेंगे और साथ रहेंगे। वे एग्रीमेंट देखती है तो कहती है कि चाहे वो मिंगजू है या जियान मैं उसकी बात का ट्रस्ट करूंगी। तो वो किंग के पास जाती है तो कहती है कि आप सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएं और पता लगाएं कि गू फैमिली को एक्चुअली किसने मारा। किंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी लियांग पवेलियन पर रेड करने का ऑर्डर दे दिया है और क्या तुम गिल्टी हो कि तुम्हारा हस्बैंड इस सब में इन्वॉल्व है। वे कहती है कि अगर उसने गू फैमिली को खुद मारा है तो मैं उसे मार दूंगी और अगर वो इनोसेंट है तो मैं उसका नाम किलर करवाऊंगी। किंग गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि जनरल की 3 रैंक डिमोशन हो गई है और इसे 1000 लैशेस लगाओ। गार्ड उसे जाकर लैश से मारने लगते हैं कि योई उसे देखकर कहता है कि तुम एक्सेप्ट करो कि जियान एक क्रिमिनल है और किंग से जाकर अपॉलोजाइज करो तो वो तुम्हें माफ कर देंगे, मगर वे उसकी बात नहीं मानती। योई किंग के पास जाता है तो रिक्वेस्ट करता है कि आप जानते हैं कि जनरल वे इनोसेंट है तो आप उसे इस तरह से पनिश ना करें। तो किंग कहता है कि तुम्हें 10 दिन के लिए तुम्हारे मेंशन में बंद किया जाएगा। योई उनकी मिन्नतें करने लगता है तभी किंग अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लैश लगने से वे अनकॉन्शियस ही तो जियान डॉक्टर को वहाँ बुलाता है तो डॉक्टर उसे चेक करके कहता है कि ये इनकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि ये कब जागती हैं। तो जियान यिंग से कहता है कि तुम जाकर सबको बताओ किंग बहुत बीमार है तो आपसे क्राउन प्रिंस योई है। और फिर वो मंदिर जाता है तो वहाँ जाकर अपने पापा का कन्फेशन कर रहा था और मंदिर जितना गंदा था देखने में लगता था कि वो फर्स्ट टाइम वहाँ आया था। तो जियान कन्फेस करता है कि मैंने लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया और प्रेयर करता है कि वे बहुत काइंड है और उसने अब तक काउंटलेस लोगों की जान बचाई है, इसलिए इसे आप मेरे कारण पनिश ना करें। और गॉड से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे बचा लें। दूसरी साइड पर देखते हैं कि योई अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जनरल वे अब तक जागी कि नहीं। वो ना बोलता है तो योई उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये बॉक्स तुम जियान को देना, वो जानता है कि इसका क्या करना है। और फिर हम देखते हैं कि जनरल वे जागती है तो सजू उसके पास बैठी थी तो बताती है कि आप 5 डेज के बाद जागी हैं।
तो वे उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे अलावा यहाँ कोई आया कि नहीं। सजू कहती है कि सिर्फ मैं दिन रात आपकी केयर कर रही थी। और वे सोई हुई थी कि जियान वहाँ आता है तो सोचता है कि अब ये मुझसे बिलोंग नहीं करती, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मगर वे जाग रही थी तो उसे बेड पर गिरा देती है। तो कहती है कि पहले तुमने मिंगजू बनकर मुझे फ्रेम किया ताकि मुझसे शादी करो, और मैंने तुम्हारे लिए इतनी पनिश दी, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो जियान उसे कहता है कि कभी नहीं, और वे उसे अपना हस्बैंड मान लेती है। तो अपने 4 फादर्स की मेमोरियल टेबल के पास लाती है और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये देखने में बहुत इनोसेंट लगता है मगर रियल में ये विलन है, मगर आप लोग फिक्र ना करें, मैं इसे चेंज कर लूंगी। और फिर जियान से कहती है कि तुम अपने बारे में इन्हें बताओ। और जियान उन्हें बताना स्टार्ट करता है कि मैं 5 ईयर की एज से ही क्राइम कर रहा हूँ। और उसके क्राइम की लिस्ट सुनकर वे भी हैरान रह जाती है, मगर सोचती है कि मैं इसे डिसिप्लिन कर लूंगी, मगर मैं इसे छोड़ नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेकंड प्रिंस को जब ये बात पता चलती है कि उसका फादर बीमार है तो अपनी टीम से कहता है कि हम लोग पैलेस पर कब्जा कर लेते हैं, और कुछ सोल्जर्स को भेजता है कि वो जनरल वे को मार दे ताकि वो योए की किसी तरह भी हेल्प न कर सके। और सोल्जर वे को मारने चाहते हैं तो वे और जियान दोनों मिलकर उन सब सोल्जर को मार देते हैं। और उधर सेकंड प्रिंस का एक सोल्जर उसे जाकर बताता है कि जनरल वे यहीं आ रही है। तो वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि वो अब तक मरी क्यों नहीं। जनरल वे सोल्जर्स के साथ आती है तो सेकंड प्रिंस कहता है कि तुम अब जनरल नहीं तो तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकती। तो वे उसे कहती है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं अब जनरल नहीं रही। तो सेकंड प्रिंस पूछता है कि तुम्हें किंग ने फिर से जनरल कब बनाया। तो वे कहती है कि किंग ऑलरेडी तुम्हारा सारा प्लान जानता था, और वो ये भी जानता है कि तुमने क्राउन प्रिंस को मरवाने के लिए उसे फ्रेम किया था। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि मैंने क्राउन प्रिंस को मरवा दिया और 10th प्रिंस को भी मरवा दूंगा। तभी किंग वहाँ आता है तो कहता है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मेरे एक बेटे को मार दिया और दूसरे को हर्ट करने वाले हो। तभी सेकंड प्रिंस का साथी सजू को वहाँ लाता है तो उसकी नेक पर तलवार रखे हुए था। सेकंड प्रिंस वे से कहता है कि अगर तुम यहाँ से ना गई तो मैं ऐसे मार दूंगा। सजू उस सोल्जर को हिट करती है तो तलवार सेकंड प्रिंस पर पॉइंट कर लेती है। किंग वे से कहता है कि तुम इसे मार दो, तो वे सेकंड प्रिंस को मार देती है। और वो क्योंकि रिजाइन करना चाहती थी तो योए को गुड बाय कहने आती है। योए कहता है कि गुड बाय का मतलब है कि हम लोग फिर नहीं मिलेंगे। और फिर बहुत डिसार्ड होकर कहता है कि जब भाई की डेथ हुई तो मुझे पता चला कि तुम लड़का नहीं बल्कि लड़की हो, और मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता था, तो बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं या नफरत। तो वे कहती है कि ना आप मुझसे नफरत करें ना ही मोहब्बत, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से जाने दे। तो योए सोचता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो शायद तुम मुझे पसंद करने लगो। और वे सोच रही थी कि जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो प्रिटेंड करेंगे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। स्टोरी टेलर सब लोगों को वे की स्टोरी बता रहा था। तभी जियान अपनी बेटी के साथ वहाँ आता है तो हाँ स्टोरी सुनकर कहती है कि मुझे अब पता चला कि मदर ने आपको किडनैप किया हुआ है। तो जियान भी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि उसने मुझे रियल में किडनैप करके रखा हुआ है। और फिर कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें अपनी मदर को क्या बताना है। तो हान कहती है कि मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैंने अपनी टीचर को जब बुली किया तो आप वहीं पास बैठे फिशेस पकड़ रहे थे। जियान कहता है कि क्या वो तुम्हारी बात का ट्रस्ट कर लेगी। हान कहती है कि अगर उन्हें सच का पता चल गया तो मैं उन्हें बताऊंगी कि ये सब अंकल जिंग ने किया था। और जियान खुद तो चेंज नहीं हुआ था और वो हान को रोकने की बजाय उसकी मिस्टेक छुपाने के लिए उसकी हेल्प किया करता था। और जब वो घर जाता है तो यिंग उसे बताता है कि मैं प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूँ। जियान कहता है कि अगर ये बात वे ने सुन ली तो वो तुम्हें मार देगी। तभी वे वहाँ आती है तो जियान से कहती है कि तुम कैसे फादर हो, तुम अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखा रहे हो। और जब हान ने अपनी टीचर को पॉन्ड में फेंका तो तुम वहीं बैठे फिशेस पकड़ रहे थे और तुमने उसे मना नहीं किया। तो तुम बताओ कि तुम अपनी बेटी को क्या सिखा रहे हो। वो बहुत गुस्से में उसका फिशिंग रॉड बाहर फेंकने लगती है। तो जियान कहता है कि यिंग प्रिंसेस सजू से शादी करना चाहता है। वे उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है कि सजू वहाँ आ जाती है तो कहती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, इसलिए आप फादर से बोलें कि वो हम दोनों की शादी करवाएं। तो वे उन दोनों को छोड़ देती है। और फिर वो जियान से कहती है कि अब हमारे पास बहुत टाइम है तो हम एक बार फिर से शादी करते हैं। तो जियान ओके बोलता है तो कहता है कि इस बार मैं मिंगयू बनकर नहीं बल्कि जियान बनकर तुमसे शादी करूंगा। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।